हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी विद्यालयों में परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई हैं। बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है और 300 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट्स हैं। सैलरी जो ऑफर हो रही है उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो हम पीडीएफ जाकर उसको देखते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। सैलरी पे स्केल बहुत अच्छी ऑफर हो रही है। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसमें पे स्केल भी ऑफर हो रही है, परमानेंट पोस्ट्स है। अब सब्जेक्ट की डिटेल हम देख लेते हैं। सिर्फ मैं सब्जेक्ट के नाम आपको बता देती हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इंडियन म्यूजिक, लॉजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, तेलुगु। तो कुल मिला के 335 पोस्ट्स हैं। कुल मिला के टोटल मिलाकर 335 पोस्ट्स हैं। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई हैं? ये नोटिफिकेशन आप देखें 27 अक्टूबर 2021 को, एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर 17 स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स, एडवर्टीजमेंट नंबर 16 ऑफ 2021-22। तो 27 अक्टूबर 2021 को व्यू पीडीएफ करेंगे तो सारी डिटेल मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फ्रंट में आपको व्हाट्स न्यू में 27 अक्टूबर की डेट से 17 स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, दूसरे बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे? तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जो आप भी जानते हैं, बाहर के कैंडिडेट वहाँ एप्लीकेशन नहीं डाल पाते, बिकॉज उड़िया को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बताया जाता है, जहाँ पे उड़िया आपको लिखनी, बोलनी, समझनी आनी चाहिए और आपने स्कूल लेवल पर उड़िया पढ़ी भी होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन यहाँ पर रहता है उड़ीसा में हमेशा। तो 335 पोस्ट हैं। एज लिमिट है 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स। और कुछ एज में रिलैक्सेशन दी गई है जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दी जाती हैं, तो वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स हैं। एज में रिलैक्सेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसके बाद अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीएड और इक्विवेलेंट। तो एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड की कोर्स होनी चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो ये मैंडेटरी नहीं है डिग्री या डिप्लोमा का, लेकिन मैंडेटरी में पीजी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। और नहीं, मार्क्स यहाँ नहीं बताया गया, पीजी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और एंड हैव अ कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव परचेज 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कोर्स और इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट। तो मीन्स 2 ईयर की आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। और इसके बाद बीएड कंपलसरी है और डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल में है। तो ऐसे कैंडिडेट को बीएड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट अदर देन बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी शैल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजीटी। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए बीएड चाहिए ही चाहिए। इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन फ़ी है 400 रुपये, 400 रुपीज़। एंड इसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST एंड of Odisha and persons with disability are exempted from payment of this fee। तो काफ़ी कैंडिडेट को फी एग्जाम्पशन। मेथड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाली है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ करियर असेसमेंट, पर्सनालिटी टेस्ट / इंटरव्यू। तो मीन्स पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराई जा सकती है और मार्क्स के बेसिस पर होगी, मेरिट बेसिस पर। इसमें अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन आप जब पढ़ते हैं तो आप थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। The candidate must be citizen of India, must be able to speak, read and write Odia. A candidate must have passed middle school examination with Odia as language subject। तो 10th में या इक्विवेलेंट में उड़िया आपने एक सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड 7 में
आपने उड़िया एक कंपलसरी लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। मिडिल स्कूल में या फिर 10th में आपने उड़िया एक सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए। तो ये एक बेहद बड़ी कंडीशन हो जाती है जिससे बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल पाते। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। इसकी पे स्केल है बहुत अच्छी, लेवल 10 एट पे लेवल 10 ऑफ एंड सेल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स अंडर ORSP। तो अगर लेवल 10 पर अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी फ़िलहाल लेवल 10 पर चल रही है। तो अगर सैलरी उड़िया के इसके हिसाब से भी दी जाए तो भी सैलरी अच्छी बनेगी, 60,000 ज़रूर बनेगी, क्योंकि लेवल 10 पर जो पे स्केल है वो 57,000 या 56,000 के अराउंड है बेसिक पे, और फिर अलाउंसेस, तो 60,000 तो ज़रूर बनेगी। लिंक जो है अभी ओपन नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन होगी 8 नवंबर 2021 से 8 नवंबर से जारी होगी और 7 दिसंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकेंगे। तो पीजीटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 17 स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन के अंतर्गत आ रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से नज़र आने वाली है। टॉप ऑफ द एडवर्टीजमेंट 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगी, जो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, ज़रूर चेक कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके चेक किया करें।